फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल माइटी बिट्स। फ्रेंड्स, आज इंग्लिश का पेपर था क्लास 10th का यूपी बोर्ड का, और ये जो मेरे पास है ये कोड नंबर 817BH ये इंग्लिश पेपर है क्लास 10th का। और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो भी इम्पोर्टेंट हमने बताया, इवन देखिए लेटर और एस्से ये ग्रामर पोर्शन में आते हैं। लेटर एस्से जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि लेटर और एस्से जो मैंने लेटर दिया हुआ था वो लेटर भी आया, जो एप्लीकेशन मैंने इम्पोर्टेंट में दिया था वो एप्लीकेशन भी आया, और एस्से भी आया। और जितने इम्पोर्टेंट एस्से हमने दिए थे उसमें से 2 एस्से आ गया। तो ये बहुत खुशी हो रही है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देखे होंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, ज़रूर उनको फ़ायदा मिला होगा। अगर अच्छे से पढ़े होंगे, तैयारी किए होंगे, तो नो डाउट वो अच्छा नंबर लेकर आएंगे। तो ये पेपर है, थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आप हमारे वीडियो को देखिएगा, इसके पहले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया उसको देखिएगा, और इस पेपर को देखिएगा। आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं उस वीडियो से मिले हुए हैं। बहुत ही मेहनत करके वो क्वेश्चंस बनाए थे मैंने, और इसीलिए हम कहे भी थे कि पूरी कोशिश है हमारी क्वेश्चंस सारे आ जाएं, और देखिए आ भी गए। तो चलिए देखिए इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए जो ऑप्शन है पार्ट ए में देखिए क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ दे रखा है। और इसमें देखिए क्या है, इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। बहुत ही इस पर हम बताए भी थे, हमने 2 वीडियो बनाया। एक वीडियो बनाया एग्ज़ाम क्लू का, उस क्लू में हमने बताया कि कैसे पेपर को करते हैं, और उसके बाद से हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बनाया, और उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बनाया और सारे क्वेश्चंस हमारे क्या हुए यहाँ पर आए। तो पैसेज के लिए हमने बताया था कि पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद से आंसर दे देना है। तो यहाँ देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। हिज countrymen called him Netaji because he led them on the right path. He was imprisoned many times, but he soon found out that more efforts should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of shaking it from all sides. One day he escaped from Calcutta in the guise of a Pathan and went to Germany via Peshawar. From Germany he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces. He said to the countrymen, "Give me blood and I will give you freedom." सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे। तो हु वाज सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर। सिंपल सा, देखिए पहली लाइन में आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए क्या हो गया, अ ग्रेट लीडर। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ ग्रेट लीडर। दूसरा देखिए, पैसेज को पढ़ेंगे आप लोग, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। देखिए, तो इंडियन नेशनल आर्मी INA ये ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा हुआ था? सिंपल सा है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था इस पैसेज का। और एक चीज़ और बता दें कि इसको इट इज़ आल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज। इस जो है इंडियन नेशनल आर्मी का एक दूसरा नाम भी है, वो है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज। देखिए अगला क्वेश्चन है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस? सिंपल सा, देखिए अभी ऊपर हमने पढ़ा, कौन क्या है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। आगे आते हैं, यहाँ से देखिए ग्रामर पोर्शन आ गया। ग्रामर पोर्शन में 4 to 8 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे है क्वेश्चन 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ग्रामर पोर्शंस है, ये ही है
और यहाँ पे गैप है, देयर विथ हिज फ्रेंड। ऑप्शन दे रखा है शैल बी गो, हैड गॉन, वेंट। ऑल ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट, इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। तो देखिए यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी है, ही वेंट देयर विथ हिज फ्रेंड। यहाँ देखिए हैड गॉन नज़दीकी है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वेंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसका ऑप्शन क्या है ये होना चाहिए, तो आप एक एथेंटिक कोई बुक होगी उसका एग्जाम्पल देकर आप हमको बोलेंगे तो मैं अपनी गलती सुधार लूँगा। ऐसा नहीं, गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शन वेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 ये भी ग्रामर से है। इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। सिंपल सा है, देखिए क्वेश्चन है कि अगर आपको कुछ और नहीं चाहते हो, आपको कुछ और नहीं चाहिए तो यू आर। तो यू आर का मतलब यानी कि देखिए सेटिस्फाइंग हो गया, सेटिस्फैक्ट्री हो गया, डिससेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ देखिए यू आर सेटिस्फाइड, यानी कि आपको और अधिक नहीं चाहते हो कुछ, तो यू आर सेटिस्फाइड यानी कि आपको जो मिला आपके यहाँ सेटिस्फाई हैं उससे। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा इसमें। क्वेश्चन 6 है, ये जंबल वर्ड हैं, उधर उधर दिए हुए हैं, रीअरेंज करना है इसको, आपको सही करना है, करेक्ट है। इसमें अ डीप है, वी है, हैव है, शुड है, आवर है, फार है, लव है, कंट्री है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, वी शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री। ये डी क्या होगा करेक्ट, इसका रीअरेंज है। अगला देखिए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ट। देखिए मिस स्पेल्ट लिखा है, हम ये भी बताए थे जब एग्जाम क्लू मैंने दिया था तो उसमें बताया था कि आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है निगेटिव वर्ड्स दे दिए जाते हैं और आपको लगता है कि करेक्ट ऑप्शन मारना है, वहाँ पे क्या करते हैं आप गलतियाँ कर बैठते हैं। तो यहाँ देखिए मिस स्पेल्ट बताना है, इसका मतलब ये है कि किसकी स्पेलिंग इसमें गलत दिया हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए ए ऑप्शन में अचीव है, स्पेलिंग सही है। बी की भी क्या है स्पेलिंग बिलीव का सही है, और डी भी क्या है डिसीव सही है। करेक्ट ऑप्शन सी है, रिसीव की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दे रखा है और रिसीव की स्पेलिंग होगी RECEIVE। ये क्या होगा, ये आपका करेक्ट स्पेलिंग होगा। देखिए यहाँ पर RECE, तो सी के बाद इसमें आई दिया हुआ है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। मिस स्पेल्ट बताना, इसमें गलत बताना है। बहुत लोग इसमें गलती कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल प्रीपोजिशन इसमें लगाना है। आई सा हिम स्टैंडिंग, देखिए गैप है, द गेट ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, एट प्रीपोजिशन होगा यहाँ पर। अगर ऑन यूज़ करते हैं तो ऑन जनरली हम सीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, कि जैसे मान लीजिए कोई चौकीदार है, ये सब चीज़ें क्या है वो बैठे हुए हैं, तो सीटिंग के लिए ऑन का वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन स्टैंडिंग क्या है, स्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं ऐड का यूज़ करते हैं। ऐड का जो सेंस होता है वो इंडिकेट करता है कि कोई क्या है नेक्स्ट टू गेट, यानी कि उस साइड में, कोई ऐसा नहीं कि एकदम गेट पे खड़ा नहीं रहता हो। आप क्या होते हैं अगर खड़े भी रहते हैं गेट पे तो आपको मना कर दिया जाता है कि नहीं आप क्या हो जाइए गेट से साइड में खड़े रहिए। तो स्टैंडिंग के लिए ऐड का यूज़ करते हैं, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर पैसेज से आ गया। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, अ लेटर टू गॉड से है, जो कि लेंचो मेन कैरेक्टर उसमें उसी का है। लास्ट पैसेज है ये, लास्ट का सीन है यहाँ पर। व्हेन ही फिनिश्ड, ही का सेंस है लेंचो से, यानी कि जब वो लेटर लिखा। ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टम्प विच ही leaked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much." जैसा कि देखिए चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, तो जो लेंचो कैरेक्टर है उसकी फसल क्या होती है, नष्ट हो जाती है हेलस्टोन से। तो गॉड को लेटर लिखता है और उसके जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होते हैं, पोस्ट मास्टर सब मिल के उसकी हेल्प करते हैं। तो फिर वो पूरे पैसे नहीं पाता है, तो फिर दोबारा वो लेटर लिखता है, तो उसी पे दिया हुआ देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है,
द मोमेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। तो यहाँ देखिए कौन गया ओपन करने के लिए, तो सिंपल से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर। यहाँ देखिए तो ऑप्शन क्या होगा, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पोस्ट मास्टर। अगला है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, तो कितना मनी वो पाया था, 70 पीसॉस, 100 पीसॉस मांगा था वो, 70 पाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 to 13 यहाँ पे दे रखा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन है, आपके अंडरस्टैंडिंग पे ये क्वेश्चन है, यानी कि आपने जो पढ़ा उस पर आपको आंसर देना है। 11 है नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, जो नेल्सन मंडेला क्या रहे, ये 27 ईयर्स क्या रहे, ये जेल रहे, और लगभग 1964 से लेकर 1999 तक, 1964 से लेकर 1990 तक ये जेल रहे थे। तो 27 ईयर्स क्या हुए थे, जेल रहे थे, और इसमें 27 ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाकी देखिए जैसा होगा आपको पता चल जाएगा जो भी। तो यहाँ देखिए 27 ईयर्स क्या है, वो जेल रहे थे नेल्सन मंडेला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। देखिए यहाँ पे लेंचो का घर कहाँ पे सिचुएटेड था, एट द टॉप ऑफ, और देखिए प्लेट्यू, बी है एट द बॉटम ऑफ अ हिल, सी है इन अ सिटी, और यहाँ देखिए करेक्ट ऑप्शन डी है, थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दिया है। और इसके पहले भी देखिए मैंने बताया था कि क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है तो आपको थोड़ा सा उसमें क्या करना है, सोचना है। देखिए लेंचो जो है, तो लेंचो में लाइन है कि द ओनली हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो देखिए तो क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, चोटी होता है, तो यहाँ चोटी का सेंस क्या, टॉप दे दिया ऑफ अ लो हिल, यानी कि लो हिल तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ देखिए क्या है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी होगा यहाँ पर कि एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, यानी कि उचली जो पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा था ना, उसके निचले पायदान पे क्या था, उसका घर था। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज। देखिए मेन जो क्रॉप मतलब कुर्ग की जो मेन क्रॉप क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है, कॉफ़ी है। या फिर पैसेज आया, पैसेज को देख के आंसर देना है, बहुत ही आसान हो गया है पेपर आप लोगों का, पैसेज से देखकर आंसर देना बहुत इजी होता है। थोड़ा सा भी अगर कोई बच्चा मेहनत किया है तो वो अच्छा नंबर गेन कर सकता है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखिए द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई क्या है, पोयम है, उसी से क्या है ये लिया गया है। और जो पोयम है यहाँ पे देखिए क्या एकदम इसी से आंसर। तो पहला क्वेश्चन इसमें 14 देखिए, इसमें ऑप्शन को देख के हु वाज सिटिंग इन द ट्री, तो देखिए कौन है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे अ क्रो, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे देखिए वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, अंडर अ हेमलॉक ट्री, वहीं पे कौवा बैठा रहता है, ये जाते हैं, इनका मूड अपसेट रहता है, और वो क्या करता है, शेक करता है, उन्हीं की उसकी बॉडी में मूवमेंट होता है, और क्या होती हैं, कुछ बूंदें गिरती हैं, इसका माइंड चेंज होता है। तो बहुत ही अच्छी पोयम है ये, बिल्कुल ही समझिए कि मोटिवेशनल पोयम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 to 20 है, ये 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द थीप इन द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, हरी सिंह, हरी सिंह है, वही क्या है, थीप है। अगला क्वेश्चन है 17, पीपल कॉल्ड रामलाल्स फोर्थ डॉटर एज भोली बट हर रियल नेम वाज। देखिए भोली एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, आप सबने पढ़ा उस चैप्टर को, और ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, बिल्कुल इंस्पायर करने वाली स्टोरी है ये। तो भोली उसको कहते हैं जो रामलाल की फोर्थ डॉटर है, लोग उसको भोली कहते थे, लेकिन रियल नाम उसका क्या था, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सुलेखा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 18, एट द क्लिनिक ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। देखिए जब ट्रिकी क्या है, एक डॉग, और वो बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर लेके जाते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो, तो इसका देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है, नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। कोई उसको खाना वगैरह नहीं देते हैं और उसको प्लेंटी ऑफ वाटर देते हैं 2 दिनों तक। अगला क्वेश्चन 19 है, व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। देखिए यहाँ पे क्या स्टार्ट मतलब कि ये ब्राइट कलेक्ट करना चाइल्डहुड में, बचपन के दिनों में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, बटरफ्लाइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मिसेज मटिल्डा लॉजेल वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बारो। तो मैडम फॉरेस्टियर के पास क्या करने के लिए हो जाती हैं, देखिए अ नेकलेस बारो करने के लिए क्या होती हैं, हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए रीडिंग पे है, यानी कि इस पैसेज को पढ़ के क्या करना है, आपको आंसर देना है। देखिए पैसेज हम कहे थे कैसे आंसर देते हैं, एक बार पैसेज को पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद से फिर आंसर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल, यानी कि जो अमीर लोग हैं उनसे हम समटाइम्स कभी कभी हम क्यों एनवी करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। देखिए पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए वी समटाइम्स थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, हाउ वी डू envy rich people who have not to work for their living but can do just what they please all the year round। यहाँ देखिए क्या है, ये लाइन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है पहले क्वेश्चन का कि वी समटाइम्स थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू, यानी कि हम सोचते हैं कि जो अमीर है ना उनके पास कोई काम नहीं, वो काम नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में देखिए वो ऐसा नहीं है कि वो अमीर ऐसे नहीं बन गए, वो बहुत मेहनत की है। उनका पास्ट लाइफ आप देखेंगे कि कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है, कितना संघर्ष किया है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, हाउ डू वी एनवी रिच पीपल, वी हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट व्हाट दे प्लीज ऑल अराउंड, एट व्हेन वी फील दिस वी मेक मिस्टेक, और यहाँ पे कह दिए कि हम ऐसा मिस्टेक करते हैं। समटाइम्स दे आर टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू, मोस्ट ऑफ us are happy when we have regular work to do, the first thing work does for us to give us happiness। देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि what is the first thing that work give us, तो यहाँ देखिए क्या है, the first thing work does for us to give us happiness, the work give us self respect, यानी कि ये चीज़ है, आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे की तरफ आते हैं, who develop the best character, the idler however rich lives on the work of others, but the honest worker who earns his living by useful toil can hold up his head and respect himself। lastly regular work help us in building up character। देखिए ये इसका क्या है, यहाँ से आंसर है कि जो रेगुलर वर्क है ना वो हमको क्या करता है, हेल्प करता है बिल्डिंग अप कैरेक्टर को। और इसमें देखिए क्या क्या होना चाहिए, टीचेज अस गुड हैबिट्स ऑफ पंचुअलिटी, केयरफुलनेस एंड फेथफुलनेस इन वर्क। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा किसका, हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर। अगला है क्वेश्चन इसमें दिया है, जो 4th क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स गिव ओनली वन वर्ड। देखिए यानी कि क्या अपोजिट है, जैसे जो इंसान होते हैं बहुत सारा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका क्या अपोजिट वर्ड इसमें दिया है इस पैसेज में। तो देखिए अपोजिट पूछा हुआ, ना कि सिनोनिम्स पूछा है, सिमिलर वर्ड्स नहीं पूछे हैं यहाँ पे अपोजिट पूछा हुआ है। तो देखिए आइडलर यहाँ दिया है ना, आइडलर का मतलब निकम्मा, यानी कि निकम्मा जो कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, जो आइडलर करेक्ट आंसर होगा, हु वर्क्स यानी कि जो काम करते हैं, उनका अपोजिट यानी कि जो काम नहीं करता है, तो ये आइडलर हो गया, निकम्मा। अगला देखिए यहाँ पे राइटिंग, देखिए यहाँ पे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। देखिए सेम लेटर मैंने क्या किया था, आपको दिया, आप देखेंगे हमारा वीडियो एकदम, ये लेटर क्या है इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है। तो सिंपल सा है, ये लेटर दिया हुआ है, जो भी देखे होंगे वो अगर पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छा पेपर उनका हुआ होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आए हैं इससे। दूसरा देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज डैट द कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट गुड
एंड इट शुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, दोनों लेटर बी और एप्लीकेशन बी दोनों ही मेरे क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। इस एप्लीकेशन को भी मैंने दिया था और इस लेटर को भी मैंने दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबने अच्छा किया होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, राइट अ रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अ लाइब्रेरी। अगले पोर्शन पे आते हैं, ये क्या है, ये रिपोर्ट राइटिंग है या एस्से है। देखिए यहाँ पे राइट अ रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। देखिए यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन पे आपको क्या करना है, रिपोर्ट, यानी कि ये जस्ट लाइक एन एस्से। और यहाँ पे क्या दिया है, पूरा मतलब हेडिंग दिया है। जब हम एग्जाम क्लू बताए थे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे तो इस पर डिस्कस किए थे कि आपका पूरा हेडिंग देखिए, डेट, इनाग्रेशन, मॉडल्स एग्जीबिटेड, गैदरिंग, ओवर ऑल इम्प्रेशन एंड एक्सपीरियंस, ये टोटल हेडिंग दे रखा है, इसी पे आपको लिखना है। और इस एस्से को भी मैंने अपनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एस्से भी आया है। और सेकेंड एस्से देखिए, टेकिंग क्लूज गिवन बिलो राइट एन आर्टिकल ऑन द यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यहाँ पे देखिए मोबाइल फ़ोन यूजेज एंड मिस यूजेज, सेम क्वेश्चन आर्टिकल को मैंने दे रखा है इम्पॉर्टेंट के लिए। ये भी देखिए क्या है मेरे इंपॉर्टेंट में है कि यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, और इसमें भी ऑप्शन दे रखा है। देखिए ये सब क्या है, यहाँ दिया हुआ है आपको ये हेडिंग देखिए, फ़ोन कॉन्टेक्ट्स, गूगल सर्च, इंटरटेनमेंट, मोबाइल फ़ोन, शॉपिंग, साइबर क्राइम्स, हार्मफुल इंटेलिजेंस, ये सारे क्या हैं, ये दिए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि जो मैंने इम्पोर्टेंट बनाया उससे क्वेश्चंस आए। आगे देखिए ग्रामर पोर्शन है। यहाँ पर ग्रामर पोर्शन में देखिए क्या है, यहाँ पर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, इसको चेंज करना है फॉलोइंग सेंटेंस को। सिंपल सा है देखिए यहाँ पर, तो माय टीचर सेड टू मी कैन यू ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। यहाँ देखिए कौन सा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो इसका जो करेक्ट होगा क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माय टीचर, ये आस्क्ड मी हो जाएगा। और देखिए कैन है ना, यहाँ पे WH क्लास दिया नहीं तो यहाँ इफ़ लग जाएगा, इफ़ हो जाएगा। यू ट्रांसलेट दिस, तो यू देखिए क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार, मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी दिया है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। और यहाँ पे कैन है तो ये पास्ट फॉर्म में है, क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ट्रांसलेट हो जाएगा, सेम रहेगा, ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज। तो देखिए यहाँ पे दिस क्या होगा, दिस का दिस ही होगा, दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए होगा, देखिए यहाँ पे दिस को डेट क्यों नहीं हमने चेंज किया, क्योंकि देखिए रूल है, रूल ये बताया गया है कि अगर किसी भी थिंग्स के बारे में, नाउन के बारे में बात किया जाए जो कहते समय सामने हो, तो उसमें क्या करते हैं, डेट को हम उसमें हम दिस को डेट में चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये जो दिस है ये दिस का डेट ही होगा, ये दिस है, दिस का दिस ही रहेगा। यहाँ पर हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि पैसेज क्या है, सामने है, सामने दिख रहा है, तो इसलिए इसमें चेंजेस अब नहीं करेंगे। अब देखिए आगे इसको हम एक बार ऐसे बोल दे रहे हैं, ये जो नरेशन है तो ये हो जाएगा माय टीचर आस्क्ड मी इफ आई कुड ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश, ये आपका करेक्ट होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है बी जो है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है, आई एम राइटिंग एन एस्से है, देखिए आई एम राइटिंग एन एस्से, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ये, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, एन एस्से, तो एन एस्से पहले हो जाएगा, फिर इज हो जाएगा, सिंगुलर हो गया तो, और इसमें क्या होगा, बीइंग हो जाएगा, बीइंग, यानी कि किसी भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं,
अब आई, और आई उधर जाके क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस, आई एम राइटिंग एन एस्से, करेक्ट होगा एन एस्से इज बीइंग रिटन बाय मी, ये आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, पंचुएट द फॉलोइंग, ये जो सी है ना, पंचुएट द फॉलोइंग, द टीचर से टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। देखिए ये हो जाएगा द टीचर सेड हो जाएगा, टू हो जाएगा, और उसके बाद से द स्टूडेंट्स, इसके बाद से कामा, और फिर इन्वर्टेड कामा में होगा डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स होगा, और फिर उसको ऐसे यहाँ पे फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कामा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। देखिए इसको हम एक बार ऐसे बता दे रहे हैं, जो आपका पंचुएशन है, बहुत ही सिंपल सा पंचुएशन दे रखा है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा हो जाएगा, उसके बाद से इन्वर्टेड कामा में डू नॉट प्लक द फ्लावर। तो देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है, जो डू नॉट है ना, डी ओ, ये कैपिटल डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद से इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे हम। देखिए अब नेक्स्ट जो है आपका जो डी है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, एक ट्रांसलेशन दिया हुआ है। इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। तो देखिए इसका सिंपल सा होगा, क्या होगा, इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। यहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। तो देखिए इसको दो तरीके से, जैसे ट्रांसलेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस भी बनाते हैं, तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि इट इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ द टू रिवर्स गंगा एंड यमुना, या इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि हियर इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना रिवर्स, इसको ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो इसका होगा द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड हियर, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड हियर। यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जो प्रयागराज है, यहाँ पे क्या है, अमरूद बहुत होते हैं और बड़े मीठे अमरूद होते हैं, और रियल बता दें आपसे कि उसका नाम प्रयागराज ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ नदियों का संगम है, और जहाँ नदियों का संगम होता है तो प्रयागराज ही होता है। तो सिंपल सी है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हुआ, अच्छी बात है। जिसका जो ट्रांसलेशन होगा, दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर इट्स गुआवास। देखिए ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। अब यहाँ से आ जाते हैं लिटरेचर पोर्शन पे। देखिए यहाँ से आ गए लिटरेचर पोर्शन पे, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 3 to 40 वर्ड्स इच। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स इच। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ही मैंने अपने इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है, और करके व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, ये भी सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है। आगे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री, और है व्हाट डिड वली डू आफ्टर सी कॉट इनटू द बस। देखिए ये भी क्या है क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट में दिए गए हैं, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि लॉन्ग। देखिए व्हाट डज एन फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी, व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड। देखिए दोनों के दोनों क्वेश्चन, और आप देख लीजिएगा इसको मैंने लॉन्ग में ही दिया हुआ है, जैसे उसमें जो लॉन्ग में था वो मैंने बता दिया था कि लॉन्ग में ही आएगा, तो ये भी देख लीजिएगा, सिंपल सा है। अगला देखिए क्वेश्चन 7 दिया हुआ है कि मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। तो देखिए इसमें जैसे इस क्वेश्चन को मैंने नहीं दिया था, मेरे इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे पता था, इसलिए इस पर मैंने बहुत दिमाग नहीं लगा इस क्वेश्चन नंबर पे, क्योंकि इसमें और करके एक देता है
कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो ये मुझे पता था कि ये सिंपल सा क्वेश्चन इसमें और करके देगा, तो इस पर मैंने बहुत दिमाग नहीं लगाया, बहुत नहीं सोचा, और ये मैंने 4 लाइन्स में सोचा कि स्टूडेंट्स उसी को लिखेंगे। तो देखिए ये 4 लाइन्स और करके 4 लाइन्स भी आ गया। मैंने तरीका भी बताया 4 लाइन्स कैसे पोएम्स याद करते हैं और लिखते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। देखिए यहाँ 3 सेंट्रल आइडिया दिया हुआ और एक करना है, फायर एंड आइस, एनिमल्स और टाइगर इन द जू। और ये देखिए बड़ी खुशी की बात है, तीनों का तीनों सेंट्रल आइडिया क्या है, मेरे इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है। मैंने जो सेंट्रल आइडिया दिया इंपॉर्टेंट, उसमें से सेंट्रल आइडिया क्या है, तीनों का तीनों दिया हुआ है। तो ये बहुत खुशी की बात है, जो भी बच्चे पढ़े होंगे ज़रूर अच्छा किए होंगे। आगे देखिए, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी मैंने दिया इंपॉर्टेंट में। और इसी का भी है, वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में है, आप देख लेंगे। दोनों में से एक ही करना है, लेकिन दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं कि जितने क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट दिए सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। इसमें से देखिए लॉन्ग है। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मथिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या हमने दिया हुआ है इंपॉर्टेंट में। और इसमें देखिए, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या है, ये जो पहला क्वेश्चन है मेरे इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है। तो ये आपका पेपर रहा और मुझे वास्तव में बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि सारे जो इम्पोर्टेंट जो मेहनत किया गया उसका परिणाम अच्छा हुआ, क्वेश्चंस आए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ हो। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वास्तव में आपको लगे कि नहीं, जो मैंने पेपर बनाया उसमें से आया, तो हमको अप्रिशिएट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।